हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको आज एक ऐसी जॉब के बारे में बताऊं जिसमें आपको सुबह 9 बजे जाना होता है और शाम को 5 बजे आपकी जॉब का टाइम ख़त्म हो जाता है। डेली का आपका यही शेड्यूल रहता है कि 9 बजे जॉब और 5 बजे घर आना, और साथ ही साथ संडे को और हॉलीडेज़ पर छुट्टी भी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी, लगभग 1,25,000 से भी ज़्यादा आपको सैलरी इसमें देखने को मिलती है पर मंथ। साथ ही में ये आपकी एक गवर्नमेंट परमानेंट जॉब रहती है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट आपको इसमें मिलता है। इसके साथ बाकी वैकेंसी के मुकाबले जो इसमें कंपटीशन लेवल होता है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। ये तो मैं नहीं कहूँगा होता ही नहीं है, लेकिन बाकी वैकेंसी के मुकाबले काफ़ी कम कंपटीशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आपको जल्दी और अच्छा प्रमोशन आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। तो बताइए, अगर ऐसी जॉब के बारे में मैं आपको आज बता दूँ तो कैसा रहेगा। तो हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई बहन बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसी बेहतरीन जॉब जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए बताता हूँ इस जॉब के बारे में आप। तो ये पोस्ट आपकी है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी, रिक्वायरमेंट 2024। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। उसी की तरफ से आपकी ये पोस्ट वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। ये वैकेंसी आपकी आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट पर आपकी निकली हुई है। चलिए अब आपका वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस पोस्ट के रिगार्डिंग सभी पोस्ट वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, साथ ही में प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सैलरी, एग्ज़ाम सेंटर और जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट की। तो इसमें कुल आपकी 94 पोस्ट निकली हुई। इसमें कई प्रकार की वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में केवल आपकी ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट की बात करूंगा, जो कि इसमें सबसे बेहतरीन पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो इस पर कुल आपकी 66 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसकी सैलरी के बारे में। देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी इसमें 1,25,194 रुपये मिलेगी। मतलब आपको पहले ही मंथ से इतनी ज़्यादा सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो सैलरी के हिसाब से मुझे लगता है ये आईएएस पीसीएस को टक्कर देने वाली नौकरी है। तो इससे बेहतरीन आपको बैंकिंग जॉब में मुझे नहीं लगता कोई पोस्ट इतनी आसानी से मिलेगी। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, इसके जो फॉर्म है आपके 25 जुलाई 2024 को स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 25 जुलाई 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रहेगी वो 16 अगस्त 2024 रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम आपका 8 सितंबर 2024 को होगा, और आपका फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो 19 अक्टूबर 2024 को आपका होगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली हैं सारी। अब बात करते हैं हम फॉर्म फीस की। तो जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 850 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। इसके अलावा एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। अगर आपको फॉर्म फीस ज़्यादा लग रही है तो मैं पहले ही बता दूं कि बैंकिंग में आपकी इतनी ही फॉर्म फीस ज़्यादातर फॉर्म्स में रहती है। अब जानते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 21 से लेकर 30 वर्ष तक की एज लिमिट रहने वाली है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है वो भी कोई आपकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखी गई है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई, चाहे आप बीए किए हों, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी, आप कुछ भी किए हों, बस आप ग्रेजुएटेड हों, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप जर्नल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ ये एक और रीज़न बन जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कंपटीशन लेवल है वो इस पोस्ट में आपको कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इतने नंबर नहीं आए होते हैं। तो जिसके जिसके भी आए हों तो एक बार इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका जो सिलेक्शन है वो आपका 3 स्टेप में होगा। पहले आपका फ़ेज़ फर्स्ट होगा जिसमें आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका फ़ेज़ 2 होगा जिसमें आपका एक मेंस एग्ज़ाम होगा, और तीसरा आपका फ़ेज़ 3 होगा जिसमें आपका इंटरव्यू एक रखा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ेज़ फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका प्री एग्ज़ाम रहने वाला है।
तो देखिए इसमें जो आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, पहला सब्जेक्ट आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा जिसमें आपसे 80 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। और आपका रीजनिंग पूछा जाएगा जिसमें आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाएंगे। इसे करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 मार्क्स की इसमें रखी जाएगी। तो चलिए फेस फर्स्ट एग्ज़ाम डिस्कस करने के बाद इसकी कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपकी 2023 की कट ऑफ थी। तो पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए इसमें 80 नंबर में आपका जनरल अवेयरनेस आता था, मतलब 80 नंबर का पूछा जाता था। उसमें जिसने जनरल कैटेगरी में 12 नंबर उसमें कर लिए वो जो प्री का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर जाता था। उसके अलावा जो आपके रीजनिंग के नंबर रखे जाते थे वो 60 में से जिसके 9 नंबर आ जाते थे वो यहाँ पर जो रीजनिंग है वो क्वालिफाई कर जाता था। इसमें आपको एक एक सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होता है। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसमें आपका 4.5 नंबर की कट ऑफ रखी गई थी, यानी कि आपके 30 में से अगर 4.5 नंबर आ जाते तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते थे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 4.5 नंबर की कट ऑफ रखी गई थी। इसके अलावा जो आपका टोटल स्कोर रखा गया था वो आप 200 नंबर में से अगर 54.25 नंबर ले आते हैं तो आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो फेस फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम था उसकी प्री की कट ऑफ पिछली बार 2023 में रखी गई थी। तो अब चलिए जानते हैं फेज़ 2 एग्ज़ाम के बारे में। तो आपका जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे 3 पेपर आपके लिए जाएंगे जो कि एक ही दिन आपके सारे लिए जाएंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें आपसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में पूछा जाएगा जिसमें आपका 50% जो पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50% जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर करने के लिए आपको 30 मिनट और सब्जेक्टिव पेपर करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। टोटल आपको 120 मिनट का समय मिलेगा और जो इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी वो 30 जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे और 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। पेपर 2 में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज और राइटिंग का लिया जाए, राइटिंग स्किल्स का लिया जाएगा। इसमें वही आपसे एप्लीकेशन और ऐसे वगैरह लिखवा के जो कुछ होता है वही पूछेंगे। और इसके अलावा जो आपका इसमें टाइप रहेगा वो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपका रहेगा। इसके लिए आपको 80 मिनट मिलेंगे। आपका 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। तीसरे वाले पेपर में आपसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे जिसमें भी 50% आपके सब्जेक्टिव और 50% आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें भी आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए 30 मिनट और सब्जेक्टिव वाले के लिए 90 मिनट मिलेंगे। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 30 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और जो नीचे लिखा है वो इसी के बारे में जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। जानते हैं आपका जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा उसकी 2023 की आपकी कट ऑफ क्या रही थी। तो देखिए जनरल वालों की 169 कट ऑफ रही थी, ओबीसी वालों की 169 कट ऑफ रही थी, एससी वालों की 156, एसटी वालों की 148 कट ऑफ रही थी, ईडब्ल्यूएस वालों की भी 169 कट ऑफ रही थी। इसके अलावा पीडब्ल्यू और बीडी कैंडिडेट्स के लिए 148 जो आपकी कट ऑफ थी वो रही थी। और मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जो आपका फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। इसके अलावा जो आपका फेज़ 2 का ये वाला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा। इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 75 नंबर का रहेगा। मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो इसमें होगा। देखिए ये रहा आपका इंटरव्यू। इसके बारे में मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूँ, ये आपका 75 नंबर का रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटरव्यू भी हो जाने के बाद इसकी फ़ाइनल कट ऑफ के बारे में। तो जो इसकी फ़ाइनल कट ऑफ रहती है वो आपकी 375 नंबर में से बनती है। तो देखिए इसमें जो जर्नल की कट ऑफ जाती है वो आपकी 229 नंबर जाती है। इसके अलावा जो ओबीसी की जाती है वो 221 नंबर जाती है। इसके अलावा जो आपकी एससी की कट ऑफ जाती है वो 213.75 नंबर जाती है। एसटी की कट ऑफ आपकी 203.25 नंबर जाती है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 194 नंबर जाती है। इसके अलावा पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 202.75 नंबर इसमें कट ऑफ आपकी जाती है।
तो ये आपकी इसमें फ़ाइनल की कट ऑफ रहती है। मुझे उम्मीद है मेरी समझाई बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, लेकिन जिन बच्चों के अभी समझ में नहीं आई है उनको मैं एक बार और बता दूं कि आपका जो फ़ाइनल सिलेक्शन होता है वो किस बेस पर होता है। तो देखिए, आपका जो फ़ाइनल सिलेक्शन है इसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो केवल क्वालिफाइड रहता। अगर आप उसमें पास होते तो आप फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे और इंटरव्यू देंगे। तो आपका फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम मिलाकर और इंटरव्यू का मिलाकर जो आपके टोटल पहुंचता है वो आपका 375 नंबर पहुंचता है, क्योंकि आपका फ़ेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 का, इंटरव्यू आपका 75 नंबर का रहता है। तो टोटल आपका जो 375 नंबर ये बनते हैं, इसी में से आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनती है और इसी नंबर से आपका सिलेक्शन किया जाता है। बात की जाए एग्ज़ाम सेंटर की, तो ऑल इंडिया में इसके एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको अपनी स्टेट में भी इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, अगर बात की जाए इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आपका इसमें क्लरिकल काम रहता है। आपको कंप्यूटर पर बैठ कर काम करना होता है। 9 बजे आप ऑफिस जाते हैं और 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। तो यही इसमें आपका काम रहता है। इसके अलावा इसकी जॉब लोकेशन की बात की जाए, तो इसकी जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में रहती है। इंडिया में मतलब आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आपको आपकी होम स्टेट जो है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसमें आपको आराम से इसकी जो ब्रांचेस हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। और ज़्यादातर आपको जो इसकी जॉब है वो आपकी होम स्टेट में ही आराम से देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढ कर लाता हूँ। अगर आप अपने भाई का सपोर्ट करना चाहते एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद।